आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। राजघाट क्षेत्र में हुई हत्या में शामिल आरोपी हार्वर्ड बंधे से गिरफ्तार। गोरखपुर जिला चिकित्सालय से संबंध लिपि संवर्ग के कर्मचारियों का प्रदर्शन रहा तीसरे दिन भी जारी। टोक्यो ओलंपिक में गए भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान में गोरखपुर मंडलायुक्त कार्यालय पर मानव श्रृंखला बनाकर दिया एकजुटता का संदेश। महानगर के कई वार्डों में जल जमाव की समस्या से आक्रोशित भेड़ियागढ़ निवासियों ने किया प्रदर्शन। आजमगढ़ पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, एक गिरफ्तार। ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा सप्ताह का किया शुभारंभ। अब सत्य घटना विस्तार। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए खिलाड़ियों के हौसले को बढ़ाने के लिए गोरखपुर जनपद के कुछ समाजसेवी संगठनों और सदस्यों ने मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी द्वारा उन्हें गुलाब का फूल भेजकर अपने सपोर्ट का भरोसा दिलाने का कार्य किया। आपको बता दें कि स्वर सागर संस्था की सदस्य सुनीशा श्रीवास्तव के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में एकत्रित वॉलंटियर्स और स्थानीय खिलाड़ियों ने कमिश्नर कार्यालय पर हाथों में गुलाब का फूल लिए मानव श्रृंखला और पिरामिड बनाकर भारतीय खिलाड़ियों के प्रति अपने प्यार को दिखाते हुए संदेश दिया कि हम भारतीय हर समय एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। खिलाड़ियों के प्रति इनके सम्मान को देखते हुए मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने इन वॉलंटियर्स को ये भी भरोसा दिलाया कि इनके द्वारा दिए गए संदेश और गुलाब के फूल को वो भारतीय खिलाड़ियों तक पहुँचाएंगे। आज हम लोगों का मकसद ये है कि पहले तो कमिश्नर साहब को बधाई देना है, शुभकामनाएं देनी है। साथ साथ हम लोगों ने ये स्वर सागर संस्था ने ये जो एक मुहिम चलाया है कि जो भारत देश के खिलाड़ी जो है जापान में जो ओलंपिक हो रहा है उस पर गए हैं, उनको शुभकामनाएं संदेश हम लोग देना चाहते हैं सभी संस्था के सदस्य और शहर के गोरखपुर शहर के लोग कि इस बार हमारे खिलाड़ी हर में सफल तो हमेशा होते हैं, इस बार ज़्यादा सफल हों और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेकर देश का नाम विश्व में नाम कर देश का। पता है कि जब एक साथ स्वर उठता है और शुभकामनाएं उठती है तो भगवान तक वो चीज़ जाती है। तो एक तरह से जो है हम एक साथ स्वर में जो है भगवान तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि हमारे भारत देश का नाम हमेशा रोशन हो और दुनिया में हम नंबर 1 पे कहलाएं। और ये हमारे खेल हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा भारत देश परचम लहराए। गोरखपुर जनपद स्थित राजघाट थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में बीते 17 जुलाई को निर्माणाधीन मकान में एक युवक का शव मिला था, जिसके बाद से मामले की छानबीन में जुटी पुलिस ने आरोपी को हार्वर्ड बंधे से तिराहे के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए आरोपी की पहचान सिकरीगंज थाना क्षेत्र स्थित बाबूलोकपुरवा के रहने वाले संदीप चौहान के रूप में हुई है। पुलिस या पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक से उसने 250 रुपये उधार लिया था, जिसे वो वापस नहीं कर रहा था, जिसके कारण उसने अपने साथी भूतनाथ के साथ मिलकर ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि घटना के बाद से पुलिस की टीम आरोपी के पीछे लगी हुई थी। ये दिनांक 17/7 को सूचना मिली थी शाम के 4 साढ़े 4 बजे के आसपास कि निर्माणाधीन मकान है, यहाँ पे एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। ये यादव एक्स वालाइट एजेंसी के बगल में थी और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ईंट से मारा गया। उसी संदर्भ में सीसीटीवी वगैरह खंगाले गए और उसी क्रम में जो है ये पता चला कि एक संदीप चौहान है और एक संपत है। तो 250 रुपये जो मृतक है उनका नाम है भूतनाथ। उन्होंने उनसे पैसे लिए थे, तो वही वापस करने के संबंध में विवाद हुआ था। वहाँ पे दारू वारू पिलाई थी वहाँ उस निर्माणाधीन मकान में ले जाकर, और फिर वहीं पे जो है आपस में लड़ाई हुई तो उनको पीट करके उनकी हत्या कर दी। इसी क्रम में हार्वर्ड बंदा से आज हमने मुखबिर की सूचना पर संदीप चौहान पुत्र बीरबल चौहान निवासी बाबूलोक पूर्वा से थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर, हाल पता हरैया थाना गीड़ा, संदीप चौहान को अरेस्ट किया है और इनको जेल भेजा जा रहा है।
यूपी मिनिस्ट्रियल एवं पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के तत्वावधान में गोरखपुर जिला चिकित्सालय से संबंधित लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों ने स्थानांतरण के विरोध में तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठे रहे। आक्रोशित कर्मचारियों का कहना है कि इस कोरोना काल में चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा निदेशक प्रशासन द्वारा इस कोरोना काल में दिव्यांग, महिला और बुजुर्ग स्वास्थ्य कर्मचारियों का स्थानांतरण 700 से 1000 किलोमीटर तक कर दिया गया है, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। शासन को अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। एसोसिएशन के पदाधिकारी सुधांशु श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शासन को अपने फैसले पर एक बार फिर से सोचना चाहिए, नहीं तो शीर्ष नेतृत्व के फैसले के अनुसार उनका आंदोलन और तेज होगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि हम लोग की समस्याओं को सुनते हुए हम लोगों का स्थानांतरण निरस्त किया जाए और जो महिला कर्मचारी जो है 1000 किलोमीटर दूर हैं, अगर उनको यह स्थानांतरण करना होता तो वह अगल बगल के ज़िलों में कर दिए होते, ताकि जो है जो लोग जिनके बच्चे गोरखपुर शहर में अध्ययन कर रहे हैं उनको जो है उनके बच्चों पर के शिक्षा पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। तो हमारा यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपना जो है और हमारे सूझबूझ के अधिकारी अवनीश आगे की रणनीति यह होगी कि जब तक हमारा स्थानांतरण आदेश कैंसिल नहीं होगा या अगल बगल ज़िलों में समायोजन नहीं होगा तब तक जो है हम लोगों का हड़ताल जारी रहेगा और यह सूझबूझ से किया गया प्रशासन स्थानांतरण नहीं है, इसका हम लोग पूरे जोर विरोध करते हैं। गोरखपुर जनपद में पिछले 24 घंटों में हुई झमाझम बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक 12 घंटे में 115 मिलीमीटर बारिश हुई। कुछ ऐसे भी इलाके रहे जहां 3 दिन पहले हुई बारिश का पानी अभी पूरी तरह से निकल भी नहीं पाया था कि वहां फिर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे जल जमाव की स्थिति हो गई। गोरखपुर बस्ती मंडल के सभी जिलों की तुलना में गोरखपुर में सबसे ज़्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। इस मूसलाधार बारिश ने महानगर के वार्ड संख्या 54 स्थित भेड़ियागढ़ की कॉलोनी भी अछूता नहीं रहा। यहाँ पर लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है, जिस कारण उनका घर से निकलना दुश्वार हो गया, जिसके बाद मोहल्ले वासियों ने नगर निगम द्वारा जल निकासी की उचित व्यवस्था न किए जाने के विरोध में स्थानीय पार्षद अजय यादव के नेतृत्व में मेडिकल रोड पर धरना देकर अपना विरोध दर्ज कराया। पार्षद अजय यादव का कहना है कि यहाँ पीडब्ल्यूडी द्वारा बनवाया गया नाला मानक के विपरीत है, जिसकी वजह से यहाँ पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। आज की स्थिति में जानिए कि कोई भी व्यक्ति बिना कपड़े के इस गली में घुस नहीं सकता। अगर कपड़ा पहना हुआ है तो उसको वो जा ही नहीं पाएगा, उसका कपड़ा पूरा गंदा हो जाएगा। महिलाओं की ये दुर्दशा है कि जो शिक्षिका है, पढ़ाने वाली हैं, जो कहीं सरकारी नौकरी में है, उनका घर से निकलना दूभर हो गया है। अगर पीडब्ल्यूडी के द्वारा इस नाले को पुनः नहीं बनाया गया, इसकी चौड़ाई और इसकी गहराई नहीं बढ़ाई गई, तो ये समस्या आजीवन इन मोहल्ले वालों के लिए होगा, जिसका पूरा खामियाजा जिला प्रशासन और नगर प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। आजमगढ़ जनपद की पुलिस ने अवैध असलाहा बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए इस धंधे में लिप्त एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान मऊ जनपद स्थित घोसी थाना क्षेत्र के सराय सादी मजीदिया के रहने वाले जितेंद्र विश्वकर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने अभियुक्त के पास से 4 तमंचा, 4 कारतूस, 2 अदद अर्धनिर्मित तमंचा व तमंचा बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। आजमगढ़ एसएसपी सुधीर कुमार सिंह के मुताबिक पुलिस और स्वाट टीम ने ये कार्रवाई फरिया रेलवे स्टेशन के पास की है। मऊ में ये पहले पकड़ा गया था और मऊ में इस पर 3 अभियोग पहले से हैं और शस्त्र बनाते हुए ये वहाँ पर पकड़ा गया था। शस्त्र फैक्ट्री में गिरफ्तार होकर जेल गया था। यहाँ भी शस्त्र बना रहा था और वहाँ से मऊ छोड़ के अब हमारे यहाँ फरिया रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में ये
शस्त्र बना रहे थे, जहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है। संभागीय परिवहन विभाग गोरखपुर के तत्वावधान में प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ ग्रामीण विधायक विपिन सिंह द्वारा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस दौरान ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह द्वारा वहां उपस्थित संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और युवाओं को सड़क सुरक्षा के नियमों को पालन करने और लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम सभी लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी नियम के प्रति जागरूक करते रहना चाहिए। ये अभियान इसीलिए चलाया जा रहा है कि उनको भी नियम के प्रति हम लोग जागरूक कर सकें। 2 पहिया वाहन में सिर्फ 2 लोग ही बैठ के सवारी कर सकते हैं विद हेलमेट। और ये तो 18 साल के बच्चे जो आजकल बहुत ही मॉडर्न स्टाइल की व्हीकल जो मोटरसाइकिल ले रहे हैं, जिसकी स्पीड पल भर में बहुत बढ़ जाती है, उसको कम से कम संयमित होकर चलाएं और 2 से ज़्यादा ना बैठें और हेलमेट सदैव हेलमेट लगा के ही गाड़ी चलाएं। बलिया जनपद में इस समय भूमाफियाओं की चांदी है। ये भूमाफिया जब चाहे तब किसी भी जमीन पर अपना डेरा डालकर उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं और जनपद की पुलिस और जिला प्रशासन अपनी आंखें मूंदे बैठे ही हैं अपनी दुनिया में। ताज़ा मामला जनपद के सिकंदरपुर कस्बे का है, जहां भूमाफियाओं की दबंगई के चलते एक गरीब परिवार लाचार हो गया। ये गरीब परिवार स्थानीय सिकंदरपुर पुलिस चौकी से लेकर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी तक के पत्र के माध्यम से अपनी आप बीती सुनाने के साथ साथ मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी सूचना दे रखी है, लेकिन इसे न्याय कहीं से भी नहीं मिल रहा है। अब ये तो भूमाफिया आए दिन पीड़ित परिवार को खुलेआम धमकियां भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा परिवार डर के साए में अपनी जिंदगी बिता रहा है। यहाँ ज़मीन का मामला है। हम गए, वहाँ गार्जियन नहीं थे घर पे। जब हम उसको रोकने गए तो हमको धक्का देने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा। बोल रहा है कि कोई नहीं है, तुम हटो यहाँ से, हमको जोड़ने दो। तो हम थाना पे सब सिपाही के लिए गए कि हमारा रोका जाए। तो वहाँ बोल रहा है कि तुम कौन हो, क्यों हम तुम्हारी सिपाही लें, से किसी और की ज़मीन में जाओगी तो तुमको मारेगा, पीटेगा, नहीं धक्का नहीं देगा तो क्या करेगा, तुम्हारी पूजा करेगा। फिर वहाँ हंसे लोग, हमको वहाँ से खदेड़ दिए और हम चले आए यहाँ पे। पूरा मामला यही है कि हमारा जो विपक्षी है सर, सारा वो ज़मीन अपना बेच चुके हैं। जितना नंबर का सारा ज़मीन वो अपना बेच चुके हैं और लेने वाले जो हैं सब अपना बाउंड्री भी करा लिए हैं। अब उसके पीछे जो हम अपना बाउंड्री कराने जा रहे थे तो आके रोक रहे हैं कि अभी हमारा जो है पीछे तक 20 फीट छोड़ के हम बेचे हैं अभी। और सर कागज़ में कहीं नाम भी नहीं दिखा रहा है उनका, ना ही इंतखाब में नाम। जी सर, कौन लोग हैं ये यादव लोग हैं, मोहल्ला मिलके के यादव लोग हैं सर। संत कबीर नगर जनपद के खलीलाबाद कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्रीराम चौहान द्वारा कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को प्रमाण पत्र देकर बाल सेवा योजना का आज शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के तहत इन बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा भरण पोषण के लिए प्रति माह 4,000 रुपये दिया जाएगा। उसी क्रम में संत कबीर नगर जनपद के 20 बेसहारा बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्रीराम चौहान द्वारा खलीलाबाद कलेक्ट्रेट सभागार में अनाथ बच्चों को प्रमाण पत्र देकर बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री श्रीराम चौहान ने प्रदेश सरकार की इस योजना की तारीफ करते हुए कहा कि ये प्रदेश सरकार की सबसे अच्छी योजना है, जिसके तहत मिलने वाले आर्थिक सहायता से इन बच्चों का भरण पोषण आसानी से हो सकेगा। आने वाले दिनों में अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं हर मिशनरी पर। अच्छे अच्छे विद्यालयों में जहाँ उनकी योग्यता होगी, जिस प्रकार की उनकी पढ़ाई लिखाई की भी सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तो ऐसे लोग जो अनाथ जिनको कहते थे वो अनाथ हो गए हैं और उनका हाथ थामा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। निश्चित रूप से एक स्तुत्य कार्यक्रम, संवेदनशील कार्यक्रम योजना लॉन्च की गई है। अब गोरखपुर में सिर्फ महिलाओं और युवतियों को सजने संवरने के लिए ही ब्यूटी पार्लर का मुख नहीं देखना होगा, बल्कि अब तमाम ऐसे सैलून खुल चुके हैं जहां सीख पढ़कर युवतियां बड़े बड़े शहरों में अपना करियर संवार सकती हैं। सिविल लाइन स्थित शाइनीज मेकओवर में 3 दिन चले वर्कशॉप में दर्जनों युवतियों ने भाग लेकर अपने करियर के प्रति आशा की कुछ किरण जगाई। यहाँ सौंदर्य निखारने के कुछ ऐसे भी गुर सिखाए गए जिन्हें सीखने के बाद
बेरोजगार महिलाएं और युवतियां बड़े शहरों में जाकर सीधे रोजगार से जुड़ सकती हैं। उन्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। चल रहे वर्कशॉप में सलून की प्रोपराइटर शाइनी अग्रवाल ने बताया कि इस वर्कशॉप का एक फ़ायदा ये भी है कि बड़े शहरों में जाकर इस विधा को सीखने में बड़ी कीमत जो अदा करनी पड़ती थी वो अब नहीं करनी पड़ेगी। ये क्रिएटिव वर्कशॉप था, तो इसमें हम लोग सारे बच्चों को, कम से कम 10 से 15 बच्चे थे हमारे यहाँ जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था। और ब्राइडल लुक तो जनरली सब जगह सिखाया जाता है हर सेमिनार में, बट हम लोग यहाँ पे कुछ क्रिएटिव वर्क लेके आए हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे फैंटेसी लुक दिया है। जनरली ये सारे लुक्स जो हैं दिल्ली और लखनऊ में ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बट यहाँ से स्टूडेंट जो सीख के जाते हैं उनको वहाँ पे कोप अप करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। इस वजह से मैं यहाँ पे बच्चों को ट्रेन कर रही हूँ कि वो बाहर जाके भी अपना काम कर सकें और सीख सकें, सिखा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवगठित मंत्रिमंडल में 27 पिछड़े वर्ग के लोकसभा सदस्यों को शामिल किए जाने की वजह से पीएम मोदी की चहुं ओर प्रशंसा हो रही है। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा गोरखपुर इकाई के पदाधिकारियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक पहल की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय संसद में 27 पिछड़े वर्गों के सांसदों को केंद्र की सरकार में प्रतिनिधित्व देना, वो भी पूर्वांचल के सांसदों को, ये देश भर के पिछड़े वर्गों के लिए सम्मान और गौरव की बात है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिमन्यु मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पीएम मोदी का सराहनीय और एक ऐतिहासिक पहल है। इससे बहुत बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ होगा, कारण कि इससे जन जन में एक संदेश जाएगा कि जो अधिकार आज तक पिछड़ों को किसी भी सरकार में नहीं मिलता था देश में, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वह अधिकार और वह सम्मान, सबका साथ सबका विकास का जो हमारा नारा था, आज वह विश्वास के रूप में धरातल पर दिखाई दे रहा है। सूर्या फाउंडेशन आदर्श गांव योजना चलाए जा रहे हैं। घर घर पोषण वाटिका के तहत गोरखपुर जिले के सूर्या आदर्श गांव लोनाव में बीज वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में गांव के 40 परिवारों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद के मालहनपार मंडल के अध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह ने किया। कार्यक्रम में शिरकत करने आए वरिष्ठ अतिथि विंध्याचल आज़ाद ने अपने संबोधन में कहा कि किस प्रकार आजकल बाजार में सब्जियों में केमिकल और दवाएं मिलाकर उन्हें ताज़ी स्वच्छ दिखाकर बेची जा रही हैं, जिससे कई तरह के रोग और बीमारियां हो रही हैं। पहले गांव में लोग अपने खाने के लिए सब्जियां खुद उगाकर खाया करते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे। इसलिए हमें किचन गार्डन का निर्माण कर ताज़ी और शुद्ध सब्जियों को उगाकर उनका सेवन करना ज़रूरी है। ज़्यादातर वो सब्जी स्वस्थ होती है, उसमें दवाएं कम पड़ती है, घर वाली जो झमरे की सब्जी होती है। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस संग में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।